हो गया। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आपको बता देना चाहता हूँ। आज देखिए 12th क्लास का जो हिंदी का है और पूरे लेखक का नाम है इसमें, पाठ और लेखक का नाम। ठीक, तो आप लोग का इस हर एग्ज़ाम होता है जो आप लोग का है ना 12th क्लास का पक्का है कि इसमें से इतना है ना, इसमें से मात्र आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर का इसमें ज़रूर आपको पूछता है लेखक का नाम, लेखक और पाठ का नाम पूछता है हिंदी में। ठीक है, तो आपको बताता हूँ को पूरा एकदम। ठीक है, तो आपको शुरू से देखिएगा। तो पहला है, देखिए, बातचीत किसका है? तो ललित निबंध है, जो निबंध है ललित निबंध है। तो इसका लेखक कौन है? तब बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और उसने कहा था, कहानी के पात्र के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक, उसके बाद संपूर्ण क्रांति, जो क्या है? एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति का मतलब हो गया एक राजनीतिक बात हो गया। और ऐसे स्टेट पर जाते हैं तो हम लोग माइक उठा कर भाषण नहीं करते हैं, वैसा है संपूर्ण क्रांति में अगर एक भाषण है। क्या है? निबंध क्या है? एक एथी क्या है? पाठ का विधा क्या है? तो भाषण है। समझा? उसके बाद अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? पाठ की किस पाठ की विधा है? तो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अति अति रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। उसके बाद रोज मतलब कहानी है। और इसका पाठ के लेकर पाठ के विधा है, कहानी है। और इसका लेखक कौन है? तो आज्ञा जी है। कौन है? आज्ञा जी है। और उसके बाद कौन है? आज्ञा जी है। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र है। क्या बता रहा है? एक लेख और एक पत्र। इसका पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह जी है। जब बॉर्डर पर कहीं गए थे तो क्या हुए थे? अपना लेख का तैयार किए थे, वहीं से एक लेख और एक पत्र वहाँ से। उस समय ये सब मोबाइल के ज़माना नहीं था, इस सब के ज़माना नहीं था। तो एक लेख और एक पत्र लिख कर अपना घर पर इसे भेजते थे पहले के ज़माने में। उसी के लिए अपना ये एक निबंध पात्र लिखे हैं। तो क्या है? एक लेख एक पत्र क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और उसके बाद क्या है? वो सादा नीरा। क्या है? वो सादा नीरा। मगर वो सादा नीरा क्या है? एक निबंध ये भी है। वो सादा नीरा मगर एक निबंध लिखा गया है पर सादा नीरा। मगर इसका लेखक कौन है? तो वो सादा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर है। मगर माथुर माने आप समझ भी जाइए कि क्या होता है माथुर। समझ गए? उसके बाद सिपाही की माँ। सिपाही की का माँ क्या है? एकांकी है। क्या है? एक एकांकी है। इसका पाठ की विधा एकांकी है। उसके बाद इसका आंसर कौन भले लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश है। ठीक, उसके बाद कौन है? नौवा में प्रगति और समाज। नौवा चैप्टर क्या है? प्रगति और समाज। इसका ये क्या है? पाठ का विधा तो निबंध है। इसका लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। क्या है? नामवर सिंह है। ठीक है, उसके बाद जूठन। जूठन जिसको आत्मकथा बोला जाता है। पाठ के क्या है? पाठ का विधा है तो आत्मकथा है। उसके बाद इसका लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ठीक, उसके बाद हंसते हुए अकेलापन। हंसते हुए अकेलापन। तो हंसते हुए अकेलापन मगर ये क्या है? एक डायरी। मगर कभी भी अकेले कभी अकेला रहता है, कभी जो है ना वो अकेला में रहता है। पर क्या होता है? हंसता है, कुछ करता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। उसका क्या करता है? एक डायरी बनाता है। उस डायरी में क्या करता है? लिखता है। इसी को अपना हंसते हुए अकेलापन। मगर ये क्या है? एक डायरी। इसमें और कुछ नहीं है, पाठ का विधा डायरी है। समझ गए? पाठ के विधा डायरी है। उसके बाद तिरक्ष। तिरक्ष मगर तिरक्ष क्या है? कहानी है। इसका पाठ के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश है। उसके बाद 13 में है शिक्षा। 13 पाठ में है शिक्षा। मगर इसका है सभा सभाषण है। सभाषण है। इसका जे कृष्ण मूर्ति है। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति है। जो पाठ के लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। देखिए आप लोग को हम 13 पाठ के मैं बताया हूँ जो 12th क्लास का है। और आप लोग का फिर अगला चैप्टर में बताता हूँ जो इसके जितना ही लेखक है, सारा लेखक के नाम, जन्म और उसके बाद वो कहाँ के है उसके बारे में मैं अभी अगला पार्ट में बताता हूँ। इतना ही पर देखिए। और उसके बाद संघर्ष स्टडी क्लास को आप सर्च करिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।